Brother. Happy New Year. Yep, very late, I know. Okay, as my champions of the world में already accepted the best wrestling creator on this subcontinent of the best wrestling audience. आज की रॉ के हम बारे में बात करेंगे, बट उसके पहले बहुत कुछ हो गया. स्मैकडाउन में टाइटल चेंज, so many stuff happened, right? अब मैं कहाँ पे था इतने टाइम से, वो सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, but the fact of the matter is that I returned. क्रिस जेरिको आए ना आए, लेकिन मैं आ गया. क्रिस जेरिको का भले ही पता नहीं है अभी, पर आज की रॉ देख के ऐसा लगा कि ट्रिपल एच के पास द बेस्ट थिंग दैट ही कैन डू is to give matches after matches. Why don't you give the moments? अभी मैं पिछली कुछ तो रॉ देख रहा था 2007 की. Even the smallest of the smallest segments ऐसा लगता था they were trying hard कि कुछ अलग चीज मिल जाए और लोग उसके बारे में बात करना चाहे. Meanwhile अगर हम सोचो यूरोप में चल रहा है ये शोज, और यूरोप में भी क्राउड के पास क्या चैंट करने को क्या था, यू डिजर्व इट. स्टार्टिंग एक तो तुमने रियो से करवाई, रिया रिप्ली एंड ईओ स्काई स्टार्टिंग कर रही है. आई डोंट नो कौन सी दुनिया में ट्रिपल एच को लगा था दैट इज द बेस्ट थिंग दैट ही कैन डू, बिकॉज अगर ये कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट के हिसाब से कर रहा है कि हाँ फेमिनिज्म, सबको इक्वल मौका मिलना चाहिए, दैट्स व्हाई यू आर स्टार्टिंग द शो विद देम एंड दे आर जस्ट हैप्पी टू बी देयर, टू बी ऑनेस्ट. एंड मेरे को नहीं लगता कि रिया रिप्ली एंड ईओ स्काई से आपको शो की शुरुआत करनी चाहिए, बिकॉज वो थ्रिल नहीं है उस चीज के अंदर. वो चैलेंज ले आउट कर रहे हैं, दे आर जस्ट हैप्पी. ईओ स्काई आई लव देम, बट एक प्लेसमेंट भी होती है कि आप कैसे अपने शो को प्रायोरिटी दे रहे हो. ऐसा लग रहा था कि एक हैप्पी नोट पे स्टार्ट हो रही है, ऐसा नहीं होता था भाई. और एक टाइम पे सोचो दी अथॉरिटी से शो शुरू होता था भाई साहब, एंड तक खून जल जाता था हमारा कि भाई ये हट जाए बस यहाँ से. लेकिन अब हैप्पी है, डांस हो रहा है ना, इवन विलन भी आ रहे हैं तो ईओ स्काई कर रही है हाय ये, लाइक हु डज दैट. मेरे को सही में पहला सेगमेंट बकवास लगा, वाहियात. कितनी भी राइवलरी अच्छी हो, ये लिव मॉर्गन, रॉक्सेन बेली और लायरा, मैन इट वाज जस्ट अ फेल सेगमेंट फॉर मी. देन बाउंसी जेवान एवंस और ब्रेव अमेरिकानो के बीच भी मैच देखने को मिला. वन ऑफ द एल ग्रांडेज में से एक था ये. एंड ये वाला मैच मेरे को इंटरेस्टिंग बस इसीलिए लगा दैट दे वर ट्राइंग फॉर द नेक्स्ट जनरेशन. बट अगर आपकी नेक्स्ट जनरेशन भी अभी करंट जनरेशन में जो आप दिखाना चाह रहे हो वैसी दिखने वाली है, तो उस नेक्स्ट का फायदा क्या है? फिर तो आप कभी भी नेक्स्ट जनरेशन सुपरस्टार. तो पहले क्या होता था, पहले नेक्स्ट जनरेशन हम बिल्ड करते थे ताकि वो कुछ बड़ा बन सके. आपको तो बड़ा बनाना ही नहीं है, आपको तो अच्छे मैचेस ही देने, वो तब भी दे रहा है. जेवान ओवंस में तब में और अब में क्या फर्क रहेगा? अभी बस स्टार्टिंग में अच्छे मैच दे रहा है, तब मेन इवेंट में अच्छे मैच देगा, उससे ज्यादा क्या हो सकता है? और क्राउन तो है ही ना, यू डिजर्व इट चैंट लगाने के. मतलब वहां पे टैग टीम चैंपियनशिप के लिए चैंट्स लग रहे हैं, यू डिजर्व इट. लाइक सीरियसली डिजर्व इट व्हाट? दोनों फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियंस है और टैग टीम चैंपियनशिप जीत के तुम्हें लग रहा है डिजर्व इट? वाओ, जस्ट बिकॉज इनके पास कुछ नहीं है बोलने को, दे आर डूइंग यू डिजर्व इट. और अगर आप यूके जैसी क्राउड से यू डिजर्व इट सुन रहे हो, इसका मतलब आप बहुत कुछ बोरिंग कर रहे हो. एनीवेज, वो जेवान एवंस और ब्रेवो अमेरिकानो के बीच में मैच खत्म होता है. जेवान एवंस वहां पे जीतता है, वहां से बच बचा के निकलता है. आई फील लाइक कि जो कोफी किंगस्टन को रॉयल रंबल में रोल मिला था, वो जेवान एवंस का हमेशा ही रोल होने वाला है. कैसे ना कैसे करके बच के, उछल के, यहां से जंप मार के निकलना है. एंड हमें भी बता दो ये ट्रिक, क्योंकि हमें भी कभी कभी ट्रिपल एच के शो से उसी तरीके से भाग के निकलना होता है कि बस कैसे भी करके ये स्किप हो जाए हमसे जैसे तैसे. बट एनीवेज, वो ट्रिपल थ्रेट टैग टीम मैच आया था जिसमें लिव मॉर्गन एंड रॉक्सिन जीत गई. वो लड़ेगी अब रिया रिप्ली एंड ईओ स्काई से, ताकि हम ये यू डिजर्व इट कर सके. मैन व्हाट इज दैट? अच्छा, द विजन यानी कि ऑस्टिन थ्योरी एंड ब्रॉन्सन रीड वर्सेस पेंटा और ड्रैगन ली के बीच मैच देखने को मिला. यू नो हु वाज द मोस्ट अपसेट विद दिस? रे फिनिक्स घर पे बैठ के, एक सेकंड, पेंटा और ड्रैगन ली की एंट्रेंस हो रही है इतनी मस्त. मतलब मैं उसका भाई हूं और इनको लग रहा है कि ड्रैगन ली उसका भाई. ऐसा नहीं है भाई. ट्रिपल एच, यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड. जस्ट बिकॉज वो मास्क में डज नॉट मीन. एक सेकंड, तुम इसको रे मिस्टीरियो भी तो नहीं समझ रहे कहीं कि रे मिस्टीरियो और पेंटा साथ में आ गए? नहीं, वो ड्रैगन ली है. आपने उसका थीम सॉन्ग भी, अच्छा थीम सॉन्ग भी तो उनके सेम ही होते हैं ऑलमोस्ट. बट एनीवेज, ये वाला मैच भी चल रहा था. ब्रॉन ब्रीकर जो कि लास्ट वीक से गुस्से में है, उसने जो चुम्मेश्वरी स्पीयर मारी है ड्रैगन ली को, ऐसा लग रहा था रे फिनिक्स से ज्यादा गुस्सा था ये ब्रॉन ब्रीकर निकला. और फिर अंदर भी आके, और उससे ज्यादा गुस्सा एडम पियर्स अलग ही जोन में. आज तो ऐसा लग रहा था वो भाई मारकाट हो जाती इन दोनों के बीच में. मेरा फेवरेट सेगमेंट था इस पूरे शो से ये ब्रॉन ब्रीकर और एडम पियर्स वाला. एडम पियर्स को तो बाद में ब्रॉन ब्रीकर फोड़ने को ही आ गया. वो तो अच्छा, वो लोगन पॉल और ब्रॉन्सन और रीड ने बचा लिया. बट मैन,
अगर किसी को सबसे ज्यादा लॉस हर्ट हुई है तो वो ब्रॉन ब्रेकर को हुई है। कह रहा कि यार ड्रू मैकिंटायर ने टाइटल जीत लिया स्मैकडाउन में, तो मैं रॉ में टाइटल क्यों नहीं जीत पाया? मेरे पास तो विजन भी थी। ड्रू मैकिंटायर के पास कौन था? जेकब फाटू, जो कि उसे ही पीटने आया था और उसी को ही फायदा हो गया। मेरे साथ तो तीन तीन बंदे थे मेरी साइड और फिर भी मैं हार गया। उसे गुस्सा आना बनता था। और एडम पियर्स भाई, ऐसा लग रहा है भाई अपने ना जूते वापस निकाल लो, क्योंकि लड़ने का तुम्हारा टाइम आ गया। एडम पियर्स वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर, आई वुड वांट टू सी दैट मैच। हु डज नॉट वांट टू सी दैट मैच? एंड 2020 का वो वाला टाइम, 2021 वाला वो वाला टाइम मेरे को वापस लाओ, जब हमें रोमन रेंस वर्सेस एडम पियर्स देखने को मिलने वाला था, एंड समहाउ वो नहीं देखने को मिला। बट अभी आई थिंक स्पीयर वर्सेस एडम पियर्स देखने को मिल सकता है, जब ब्रॉन ब्रेकर लड़ेगा एडम पियर्स से। अभी के लिए तो खैर सस्पेंड कर दिया ब्रॉन ब्रेकर ने, ओ सॉरी एडम पियर्स ने ब्रॉन ब्रेकर को। पॉल हेमन कह रहा गलती हो गई, वो कह रहा हाँ गलती हो गई उसकी, वो कह रहा उसकी नहीं तेरी गलती हो गई बेटा, अब तू गया। क्या पॉल हेमन अलग ही उसमें है। अबे ऐसा लग रहा है भाई, पहले पॉल हेमन तुम पहले अपनी साइड चुन लो सही से कि तुम किसकी साइड हो। कभी ब्रॉक लेसनर की साइड झुक जाते हो, कभी रोमन, कभी पंक, कभी सेथ। पहले अपनी साइड चूज कर लो, दूसरों को धमकी देते फिर रहे हो। एंड उसके अलावा हमें सीएम पंक का जो सेगमेंट देखने को मिला था, दैट वाज अमेजिंग, क्योंकि सीएम पंक का चैलेंजर हमें पता चलने वाला। अच्छा मेरे को लगा कि लंबी स्टोरी चलेगी, सीएम पंक वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर, अभी नहीं जीता तो कोई बात नहीं, बाद में जीत जाएगा, इनका कुछ होगा। लेकिन नहीं, नया चैलेंजर मिलने वाला था। सीएम पंक वाज एक्साइटेड। और सीएम पंक के बारे में एक कूडोज वाली बात तो है, भले ही वो कैसा भी लड़ता होगा, मतलब ठीक ठाक ही लड़ लेता है। देखो यार मैं तो फैन हूं, तो मैं तो बोलूंगा ठीक है, सीएम पंक जैसा भी लड़ता हो तुम्हारे पर्सपेक्टिव से, लेकिन स्टोरी लाइन में वो फील दिलवा देता। अभी देखो चैलेंज करने कौन है? फिन बैलर, वही बंदा जो तो हाँ, कम से कम 3 साल से तो हम ये कह रहे हैं कि ये वाला साल फिन बैलर का होने वाला है। एंड ट्रस्ट मी, हर साल की शुरुआत फिन बैलर के लिए अच्छी होती है। 2019 में भी मेरे को याद है ब्रॉक लेसनर वर्सेस फिन बैलर हुआ था रॉयल रंबल के अंदर। उसके बाद भी कितनी बार ऐसा हुआ था कि साल की स्टार्टिंग में फिन बैलर के साथ कुछ होता है, बट फिर एंड तक आते आते ऐसा लगता है ये अगला साल तो पक्का फिन बैलर का ही है। और इस बार तो मैं सही में मैं बोलना नहीं चाहता, बट इस बार तो पक्का लग रहा है ये साल फिन बैलर का। अब तो लिव मोर्गन और अबे रॉक्सेन ने भी ताना मार दिया फिन बैलर को कि कुछ कर ले, तो आया उस चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए। मैं लड़ूंगा भाई, एंड सीएम पंक वर्सेस फिन बैलर, मैन दैट्स अ गुड मैच, दैट्स अ मनी मैच। दीज आर द टाइप ऑफ मैचेस जो हम उस टाइम पे ड्रीम मैचेस में रखा करते थे। याद करो जब सीएम पंक रिटर्न नहीं किया था, उस टाइम पे हम लिस्ट बनाते थे, तो उस टाइम पे हम यही बोलते थे कि सीएम पंक वर्सेस एजे स्टाइल्स, सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस एंड सीएम पंक वर्सेस फिन बैलर। एंड नाउ वी आर गेटिंग इट, सीएम पंक वर्सेस फिन बैलर। पर आज नहीं हुआ, आयरलैंड में देखने को मिलेगा। और ऐसा लग रहा है, एक सेकेंड, ऐसे तो ड्रू मैकिंटायर के होम टाउन से पहले ड्रू मैकिंटायर को चैंपियनशिप जितवा दी, और ये तो आयरलैंड में ही होने वाली है। तो यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है फिन बैलर के कदमों में चैंपियनशिप आने वाली है। सीएम पंक के कॉन्फिडेंस की भी मैं दाद देता हूँ, जब उसने बाद में बोला ना ऐसे सी, और फिर ऐसे माइक कर दिया कि अब क्राउड बोलेगी एम पंक। ओ भाई क्राउड ना बोलती तो, बट ये कॉन्फिडेंस है, उसे पता है उसने क्राउड को हुक करके रखा है। जो हुक करके रखता है उसे पता होता है, और सीएम पंक को ये चीज पता थी। सो आई थिंक आई जेन्युइनली लव दिस सेगमेंट, क्योंकि फिन बैलर आ गया, अपना फिन आ गया। अब सीएम पंक वर्सेस फिन बैलर तुम कभी भी कराओ, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। तुम चाहे रॉयल रंबल में दे दो, मेरे को तो और ज्यादा बढ़िया है। बट आयरलैंड में होम टाउन में फिन बैलर को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, इस चीज के लिए मैं ट्रिपल एच को दाद देना चाहूंगा कि चलो तुमने कुछ तो अच्छा किया। अब चैंपियनशिप जीते नहीं जीते वो तो बाद की बात है, पर अभी के लिए कम से कम अपॉर्चुनिटी मिली, वो भी बहुत बड़ी बात थी। हाँ आई नो बीच में ब्रॉन ब्रेकर आ सकता है, बट इसीलिए तो सस्पेंड किया है कि अब वो इस मैच के अंदर नहीं आ पाएगा। और यही ट्रिक है कि मैं सस्पेंड होते हुए भी आऊंगा, यही करने वाला है फिर ब्रॉन ब्रेकर, पक्की बात है। बट एनीवेज ये तो हो गया ये सब, बट इसके अलावा आयरलैंड में एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी, बेकी लिंच भी लड़ने वाली है। वो अलग बात है कि बेकी लिंच तो खुद चैंपियन है, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी क्या है, लॉस लग रही है। एंड देन ऑब्वियसली हमारा मेन इवेंट एजे स्टाइल्स वर्सेस गुंथर। Great match. I loved it. When Gunther is in the main event of a television show, you know that match is going to bang. I have no problem with at all with that match. आई नो आप कह रहे होंगे कि यार तेरे को तो वो मोमेंट्स वाली चीजें पसंद है, आई नो पसंद, बट अब ट्रिपल एच नहीं दे रहा तो हमें ऐसी चीजों में खुश रहना पड़ेगा। तो फिर ऐसे में भी हम अच्छे ही मैचेस पे तारीफ करेंगे, ये नहीं कि कोई भी मैच अच्छा है तो उस पर तारीफ करेंगे, नहीं, सेंस बनाना चाहिए। ये स्टेशन गुंथर आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि रॉ का मेन इवेंट होगा, मेरे को लगा कि लंबा जाएगा, कि रिटायरमेंट पता नहीं क्या है स्टाइल्स की रिटायरमेंट यही सो, बट नहीं, ये मैच हो गया। गुंथर की टांगे वांगे भी तोड़ी, बट भाई क्या मस्त एंडिंग थी कि गुंथर ने टैप भी कर दिया और वो एजे स्टाइल्स धोखे में आ गया, लेकिन रेफरी ने देखा नहीं क्योंकि उसने दूसरी साइड टैप किया था ताकि एजे स्टाइल्स छोड़ दे, और फिर गुंथर लोबलो मार के, भाई जीनियस है। अब देखो यहाँ पे दो चीजें हैं कि क्या गुंथर ने टैप कर दिया था या फिर गुंथर ने ये जानबूझ के किया था ताकि एजे स्टाइल्स कैमोफ्लेज हो सके।
अब एक्सप्लेनेशन कुछ भी हो, एज स्टाइल्स तो यहाँ पे हार गया है। एज स्टाइल्स वर्सेस गुंतर रीमैच मैं डेफिनेटली देखना चाहूंगा, बट मैं कहूंगा कि एंडिंग इंटरेस्टिंग थी। सो अगेन लाइक नॉट समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो कि ट्रिपल एच ने दिया, इतना तो बेयर मिनिमम है, ये तो होना ही चाहिए था। बट इसके अलावा अगेन आज भी रॉ में कुछ भी एक्स फैक्टर नहीं था। आई एम स्टिल लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, एंड आई थिंक विंस मैकमैन का जो वो एक्स फैक्टर वाला आइडिया था शायद इन्होंने ड्रॉप भी कर दिया। सो वी हैव टू स्टॉप लुकिंग फॉर दैट एक्स फैक्टर एनीमोर। बट एनीवेज, आप बताना आपको कैसी रॉ लगी, बिकॉज मेरे को अगर आपको 5 में से स्टार रेटिंग देनी होगी इस रॉ को, तो आई वुड गिव इट अ सॉलिड 3.5 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग, स्पेशली थैंक्स टू दैट फिन बैलर का थिंग एंड एज स्टाइल्स वर्सेस गुंथर। कमेंट्स में लिखना अपने रिव्यू, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।